हे माय लवली टेकोकर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नहीं आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ताकि आप लोगों के पास और भी नई नई प्यारी प्यारी स्टोरीज आती रहे, ठीक है ना। तो हालांकि मैं वंक्सेस चलाती हूँ, पर मैं वीडियोस भी चला रही हूँ, इसलिए मुझे वीडियोस की स्टोरी को थोड़ा कम करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं वन शॉट्स चलाती हूँ वंक्सेस की, ओके ना। देन फ्यूचर में प्रे कर सकते हो आप लोग कि मैं बीटीएस में भी वन शॉट्स लाऊं, ओके। देन हम चलो आगे चलते हैं, जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जो जिन जंगकुक के जो पापा है मिस्टर जियोन, वो अपनी जो सन इन लॉ है उसे बुलाने के लिए नानान को भेज देते हैं बाहर। नानान तेयोंग को लेकर अंदर आ गया हुआ था। तेयोंग आते ही कहता है, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वही जियोन जंगकुक हाँ करते हुए वो दोनों को देख रहे होते, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि नन अदर देन ये इसका एम्प्लॉय है या फिर हस्बैंड है। तभी मिस्टर जियोन जंगकुक के सर पे ना फाइल फेंकते हुए कहते, कमबख्त लड़के, देखो इतना मासूम सा चेहरा वाला शकल वाला तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे सामने है और तुम्हें उसकी कदर नहीं है। क्या गलती है। मैंने सुना कि इस ऑफिस में काम करता है और इसके डिजाइन भी काफी अच्छे हैं, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे हस्बैंड में इतनी ज्यादा काबिलियत है कि वो अपने पैरों पे खड़ा है। और तो और इतना अच्छा एम्प्लॉय तुम्हें मिला है, तुम इससे प्यार क्यों नहीं करते। हाँ, जंगकुक अपने पापा को देख रहा था और तेयोंग को अभी भी स्टिल देखे जा रहा था और कहता है, डैड ये ये मेरा हस्बैंड है। उसके पापा कहते हैं, कमबख्त लड़के, मेरी छड़ी कहाँ है। ना ना, उनकी छड़ी इसके पास लाता है, जिसके बाद जियन जंगकुक के पैरों पे दो तीन डंडे पड़ते हैं, जिससे जियन जंगकुक जरा अभी भी सदमे में ही था और कहता है, पा पा होल्ड ऑन पा। लेकिन उसके पापा कहते हैं, अब तुम दोनों फैसला करो कि तुम दोनों को साथ में रहना है या डिवोर्स देना है। ट्यूंग आते हुए कहता, डैड आप रहने दीजिए, ये हम दोनों के बीच की बात है, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, डिवोर्स की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे अच्छी अच्छी खाना खिलाते हैं और मेरी टेक केयर भी करते हैं। जिसकी बात कहते हैं, देखा कितना प्यारा बच्चा है, और तुम हो कि उसे प्यार तक नहीं करते। मैं वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम इसके साथ नहीं रहे तो तुम्हें कंपनी में हिस्सा नहीं मिलेगा। ये बोलकर उसके बाद नान नान को कहते हैं, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे इन दोनों की शक्ल भी नहीं देखनी। ये बोलकर मिस्टर जियोन वहां से निकल जाते हैं। उसके जाने के बाद ट्यू हाथ में फाइल लिए हुए फाइल के ऊपर स्क्रैच कर रहा होता है। जंगकुक देखता है कि नान नान उसके पापा को जो लेके गए हैं, तो दरवाजा बंद हो चुका है। बंद होते ही उसके पास आता है व्हील चेयर से और आते ही कहता है, तो तुम मेरे हस्बैंड हो। त्योंग सर हिलाते हुए कहता है, संगू कहता है, सच में तुम मेरे हस्बैंड हो। जिसके बाद त्योंग कहता है, थियो कि हाँ हाँ करने की वजह से जान को कहता है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि मेरी शादी किसी और के साथ फिक्स हुई थी और मेरे पास जो पिक्चर्स आए थे वो किसी और के थे। तो त्योंग कहता है, हाँ वो मेरा भाई था। एक्चुअली भी मेरे भाई को मेरे फियांसे से शादी करनी थी, तो मैंने उसके लिए उसे छोड़ दिया। इतना सुनना हुआ ही तो जंको कहता है, वही तो मैं सोचूं कि तुमने आखिर मुझे क्यों चुना। तो तुमने अपने भाई के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। तो जंको की बात सुनने के बाद त्योंग कहता है, हाँ अपनी लाइफ को। और रही बात उसकी, तो वो मेरे टाइप का नहीं था। तो त्योंग की बात सुनने के बाद जंको कहता है, तो क्या मैं तुम्हारे टाइप का हूँ। और अपने पैरों को इशारा कर रहा होता है। संको की बात सुनने के बाद त्योंग उसकी गोद में सीधे बैठ जाता है। उसके गले में ऐसे ना हाथ को लपेटते हुए कहता है, हाँ पैर डिसेबल है तो क्या हुआ, इसके अलावा सभी चीजें तो सही सलामत है ना। ये बोलते हुए उसकी जो गोद था ना उसमें कचमचा रहा होता है। तो जंको कहता है, क्या करने की कोशिश कर रहा हो, ठीक से बैठो। जिसके बाद तेहू कहता है, इससे आपकी मर्दानगी कम तो नहीं हो जाएगी ना हस्बैंड। तो जंको की बात सुनने का तेहू कहता है, शादी वाले दिन तुम लेट क्यों हुए थे। मुझे लगा तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, ऊपर से तुम्हारा फियांसे भी था। टिम कहता है, ये बोलते हुए वो अपने हस्बैंड को उसके सीट के पास लेकर आता है। उसके बगल वाले सीट पे बैठते हुए उसको देखता है, कहता है, तो क्या आपको बुरा लग रहा है या फिर आपको जलन हो रही है। जंकुक अपने चेहरे के भाव को छुपाते हुए उसे बस देख रहा होता है। तेवू कहता है, सबसे पहली बात कि जो मेरा सूट था वो मेरे भाई ने उसे बर्बाद कर दिया था, तो मेरे पास कोई सूट नहीं था पहनने के लिए, जिसकी वजह से मुझे दोबारा से लॉन्ड्री जाकर कपड़े लाने पड़े थे, क्योंकि मैंने उसे स्टिच करके दिया था तैयार करने के लिए। तो उसे लाने गया तो ट्रैफिक लग गया था। ट्रैफिक में मैं दौड़ता हुआ आया। तो चंको कहता है, वो जो वीडियो वायरल हुआ था कि एक ब्राइड अपने सूट एक ग्रूम सूट को लेकर भाग रहा, क्या वो तुम थे। तो कहता,
गनीमत है कि किसी कैमरे में मेरा चेहरा नहीं आया, वरना मैं तो पूरे कोरिया में फेमस हो जाता। तो हाँ, मैं वही था। मैं अपने सूट लेकर बात गाउन में पूरे सड़क पे बस दौड़ता हुआ वेन्यू तक पहुंचा, तब तक सब लोग जा चुके थे। रही बात मेरे फियांसे की, तो उसे मेरा भाई पसंद है, मेरे भाई को वो पसंद है, और वो मुझे बस इसलिए रखना चाहता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। संकुक उसे देखते हुए कहता, ओ, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? ये बोलते हुए टेबल चौन करने वाला था, तो टिम कहता है, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो हस्बैंड। मैं करता था, अब नहीं करता। सोचो ना, वो मेरे भाई को लाइक करता है और उसकी केयर करता है मेरे सामने में, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? इसलिए मैंने फैसला किया मूव ऑन करने का, और जिसे वो जो बिलोंग करता है उसे लौटाने का। दैट्स इट। और इसके अलावा मेरे पास कोई और झूठ और सच नहीं है छुपाने और बताने को। मैं जो भी हूँ अब बस पूरी तरीके से सिर्फ सिर्फ आपका हूँ। अगर आप अब भी मुझे अपना नहीं रखना चाहते, बनाना चाहते, या अपने साथ रखना चाहते हैं, तो हम डिवोर्स ले सकते हैं, है ना? जंगकुक उसे देखता है और कहता है, ठीक है, मैं अच्छा एम्प्लॉय नहीं खोना चाहता। ये बोलकर वो जैसे मुड़ता है, तेऊंग फट से उसके गले लग जाता है, गोद में बैठते हुए उसके गालों पे छोटा छोटा पिक किस करने लगा था, जिसके बाद जंगकुक कहता है, इतनी जल्दी मूव ऑन कर गए तुम? तो तेऊंग कहता है, मैं ये तो नहीं बता सकता कि कैसे, लेकिन हाँ, बहुत दर्द मिला है मुझे, और धोखा भी। तो मैं अब और वेट नहीं कर सकता। वैसे भी मुझे अपने हस्बैंड को रिझाना जो है, ये बोलकर उसके लिप्स पे छोटा सा किस कर देता है, जिसके बाद जंगकुक उसे देखते हुए कहता है, तुम सच कह रहे हो? तो तेम कहता है, अब क्या मैं खुद को मर के दिखाऊं? हाँ। जिसके बाद जंगकुक उसे कहता है, ठीक है, अगर मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया तो तेयुंग अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहता है, नहीं करूंगा हस्बैंड, प्लीज ट्रस्ट मी, मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं आपका ट्रस्ट जीतना चाहता हूँ और मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज। जिसके बाद जंगकुक उसके गालों को टच करते हुए कहता है, बेबी, सच में तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? तेम उसे गले लग जाता है और कहता है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे, ताकि हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सके, और कंपनी भी तो बचानी है ना हबी। ये बोलते हुए तेम उसे गले लगे हुए था। जंगकुक को अच्छा लग रहा था इतने दिनों से चलती आ रही कसमकस, टेंशन और सभी चीजें। जिसके बाद थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रहते हैं। फिर जंकू कहता है, और अगर वो तुम्हारा फियांसे मुझे फिर से दिखा तो? तेउन कहता है, तो मेरा हस्बैंड है ना, उससे निपटने के लिए, क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेगा? हम्म। जंकू कहता है, उस दिन रात को तुम लोग क्या बात कर रहे थे? तेउन कहता, अच्छा जी, तो मेरे हबी ने वो सब कुछ देखा था, क्या सुनाई भी दिया था? जिसकी वजह से जंकुक मुंह बनाते हुए कहता, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। तो कहता, वो वापस मेरे पास वो वापस मुझे अपने पास बुलाना चाहता है। उसने कहा कि मुझे अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहिए एंड उसके पास रिटर्न चला जाना चाहिए। तो जो अ, जंकुक है कहता है, तो तुमने क्या फैसला किया? तियोंग उसके कानों को टच कर रहा होता है, अंदर उसके कान में धीरे से कहता है, मैं तो अपने हस्बैंड के पास हूँ, अब तो मेरे हस्बैंड जाने कि उसे मुझे रखना है या नहीं, पर मुझे नहीं जाना हस्बैंड। ये बोलते हुए उसे देखता है, एंड देन बस दोनों एक दूसरे को इंटेंसली देख रहे होते हैं, जहाँ पे जंको कहता है, वो तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए किस करने लगा था, जहाँ पे नाना नाना दिख रहा सा, एंड देन कबाब में हड्डी। जिसके बाद जो जंकुक था उसे घूर कर देखते हुए कहता है, देख रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं? तो हनन कहता है, ओके सर, कैरी ऑन, मैं जाता हूँ, आई एम सो सॉरी। ये बोलते हुए वो वहां से निकल जाता है, जिसकी वजह से जो तेयोंग था वो शर्माते हुए अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहता है, हबी क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। जिसके बाद संग कहता है, तुमने तो कहा था कि मेरे पैर काम नहीं करते, बाकी सभी चीजें काम कर रही हैं, तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। ये बोलते हुए उसे किस करने लगा था, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हुए वापस से एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराने लगे थे। जिसके बाद तेयोंग कहता है, मैं आपके पैरों की मालिश करूंगा और आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। संगू कहता है, उसके बाद वो कहता है, अच्छा मैं तो भूल ही गया बॉस, मुझे ये फाइल दिखानी है। तो जंकुक फ्रॉन होते हुए कहता, क्या कहा? तो तेयोंग कहता है, मैं नहीं चाहता कि ऑफिस में किसी को पता चले कि मैं आपका हस्बैंड हूँ। तो जंकुक कहता, क्यों? कहता, अभी नहीं, मैं पहले कुछ बन जाना चाहता हूँ, यहाँ पे अपनी जगह सिक्योर करना चाहता हूँ, ताकि मुझे भी आपके साथ खड़ा होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, हबी प्लीज। जिसके बाद जंकुक कहता है, जिस दिन मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी साइड लेनी चाहिए और हस्बैंड घोषित करना चाहिए, सबको बताना चाहिए, मैं तुमसे पूछूंगा नहीं,
ओके। त्यौंग कहता है ठीक है। जिसके बाद जंगकुक कहता है तो पेनल्टी के तौर पे तुम मुझे वापस से 2 बार किस करने वाले हो? जिसके बाद त्यौंग भी लाइक आप कुछ ज़्यादा नहीं डिमांड कर रहे हो? किसी और ने देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। जंगकुक उसे खींचते हुए वापस एक पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताओगे। मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।